जय हिंद। आज हम लोग बिहार एपीओ के बारे में यहाँ देखेंगे। यानी कि ये बिहार एपीओ जो है बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एपीओ का कंडक्ट कराया जाता है। एपीओ का मतलब हुआ सहायक अभियोजन पदाधिकारी, जिसको असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कहा जाता है। इसको एक लाइन में सरकारी वकील हम लोग कह देते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोग यहाँ देखेंगे। पहला है कि चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरा देखेंगे। उसके फिर सिलेबस देखेंगे। सरकारी वकील कैसे बनते हैं, जेएलओ, एडीपीओ, पीपी क्या है, और बीपीएससी में जो एपीओ अभी वर्तमान में हुआ है तो इसका साक्षात्कार के बारे में बात करेंगे कि किस तरह के हुआ है और कौन सी बोर्ड में क्या क्या था, कोड वगैरह कुछ सिस्टम आया और उसका नाम वगैरह, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ 1 बाई 1। इस लेक्चर में हम लोग का मेन जो फोकस वाला जो है 1 नंबर और 2 नंबर रहेगा, और फिर 5वां नंबर ये 5 नंबर रहेगा, ये फोकस वाला। तीसरा और चौथा नंबर का एक लाइन में है कि सरकारी वकील कैसे बनते थे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिएगा, उसी का आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर है कि जेएलओ, एडीपीओ और एपीपी क्या है। तो ये देखिए, सरकारी वकील को ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। बिहार में एपीओ कहा जाता है, राजस्थान में जेएलओ कहा जाता है, मध्य प्रदेश में एडीपीओ के नाम से परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है और कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश में एपीपी के नाम से कहा जाता है, और परीक्षा का कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी है यूपीपीएससी द्वारा। ये एपीपी का जो उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान अलग कराता है, एडीपीओ अलग, सब कमीशन है वो कराता है। तो मेन हम लोग का फोकस वाला है सिलेक्शन प्रोसेस और ये पाठ्यक्रम, और 5वां नंबर में कि वर्तमान में इंटरव्यू है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। बहुत कुछ उसमें चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हैं। यहाँ जो एपीओ का है, बिहार का भी हम लोग मेन बात करेंगे। बिहार के अंतर्गत जो क्वेश्चन 1 और 2 देखे हैं, ये सभी चीज़ जो है बिहार के हम लोग देखेंगे, क्योंकि सभी का सिलेबस अलग अलग है, चयन प्रक्रिया अलग राज्यों में। तो यहाँ मेन है कि पीटी, मेन और इंटरव्यू, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार के बारे में। तो यहाँ हम लोग देखते हैं पहला कि बीपीएससी द्वारा कराया जाता है एपीओ का। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है प्रतियोगी परीक्षा द्वारा कराया जाता है और 3 चरण में कंडक्ट कराया जाता है। यानी स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 में होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको प्रीलिम्स भी कहा जाता है, पीटी भी कहा जाता है, या प्रीलिमिनरी भी। कई अलग अलग लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, सबका अर्थ एक ही है कि पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा। ये जब क्वालिफाइड करते हैं पीटी, तो आपको मेंस परीक्षा देने को मिलेगा। इसको मुख्य परीक्षा, एडमिट कार्ड पर मेन लिखा रहता है, बोलचाल में हम लोग मेंस कहते हैं। जब मेंस क्वालिफाइड आप करेंगे तो आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू में बैठने के समय आपको इंटरव्यू लेटर जारी किया जाता है, वो उसके ऑफिशियल साइट पे रहता है। तो साक्षात्कार यानी 3 चरणों में बीपीएससी द्वारा एपीओ कंडक्ट कराया जाता है, और इसी चरण को क्वालिफाइड करते हैं और फाइनल, इसके बाद फाइनल मेरिट तैयार होगा। अब फाइनल मेरिट में आपका नाम आ गया तो आप एपीओ बन गए। तो आगे हम लोग देखते हैं क्रम वाइज पीटी, मेन और इंटरव्यू के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पीटी है यानी कि प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा। ये प्रारंभिक परीक्षा जो है प्रत्येक पेपर एमसीक्यू होगा, यानी कि 2 पेपर होता है। पहली बात कि प्रारंभिक परीक्षा 2 पेपर होता है। पेपर 1 का नाम है जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन, जो कि 100 मार्क्स का होता है, फुल पूर्णांक 100 का होता है। पेपर 2 लॉ पेपर होगा, जो कि 150 अंकों का होगा। यानी कि पेपर 1 एमसीक्यू, पेपर 2 भी एमसीक्यू। नेगेटिव मार्किंग होता है, दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 2 शिफ्ट में होता है, 2 पालियों में परीक्षा होता है, बीच में थोड़ा सी गैप रहता है। नेगेटिव मार्किंग रहता है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहता है। प्रत्येक पेपर 2 घंटे का होगा, यानी कि पेपर 1 जो बैठ गए एग्जाम में तो 2 घंटे आप दीजिएगा पेपर। उसका नाम है जनरल स्टडीज़ के नाम से। जो फुल जो मार्क्स रहेगा ये 100 का रहेगा, और पेपर 2 जो है लॉ पेपर के नाम रहेगा, 2 घंटे ही भी होगा और 150 अंकों का ये क्वेश्चन रहेंगे। जब इसको क्वालिफाइड करेंगे तो आपको मेन एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलेगा। पीटी की जो एग्रीगेट मार्क्स होती है ये टोटल 250 का हो गया। बीपीएससी द्वारा जो कट ऑफ निर्धारित करेगा उसको क्रॉस आप करना पड़ेगा। क्रॉस करते हैं तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाइड होंगे तो आपको मेन एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा।
पीटी की थोड़ा मार्कशीट हम लोग देखते हैं कैसे बीपीएससी जारी करता है। बीपीएससी जब प्रीलिम्स परीक्षा आप ले लेगा तो उसके बाद देखिएगा कि पीटी रिजल्ट प्रकाशित होता है। रिजल्ट प्रकाशित के कुछ ही दिन, 1 2 3 जो भी दिन हो, 10 दिन 20 दिन में, तो मार्कशीट यहाँ कॉलम में जो दिया है इसी में आपको मार्कशीट पे यहाँ क्लिक करिएगा तो आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद क्लिक करिएगा तो आपको इसी तरह का मार्कशीट जारी किया जाएगा, जिसमें कि इस साइड में देखिएगा दाहिने साइड में तो आपको कट ऑफ बताया जाएगा कि कौन सी कैटेगरी के अनुसार कितना कट ऑफ गया था। ये ऑफिशियल है, इसमें कोई बनावटी नहीं है, ये जो कट ऑफ है। तो ये स्क्रीन शॉट कर सकते हैं आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कि काम आ सकता है। अब यहाँ जो रहेगा आपका, इसमें लिखा हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और नीचे लिखा है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। प्रीलिम्स का ये मार्कशीट है, मेंस का भी रहता है लेकिन मेंस के समय नहीं जारी किया जाता है, फाइनल के समय में एक बार आपको इंटरव्यू जब हो गया उसके बाद रिजल्ट होगा, उसके बाद जारी किया जाता है। तो यहाँ नेम रहता है, इसमें नेम आपका जो रहेगा, फिर रोल नंबर यहाँ रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखा रहेगा, जेंडर यहाँ जो भी आपका रहेगा, यहाँ कैटेगरी जो भी रहेगा। फिर यहाँ पेपर 1 में जो हम लोग देखे थे जनरल स्टडी के नाम से, तो यहाँ होगा पेपर में कितनी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और लॉ पेपर में यहाँ कितना ऑब्टेन किए हैं और टोटल कितना है आप प्राप्त किए हैं वो टोटल यहाँ लिखा रहेगा। और फिर अपने कैटेगरी के अनुसार से अगर उसको ये जो सीमा है इसको पार करते हैं तो आप क्वालिफाइड किए तो आप मेंस में बैठेंगे। तो फिर देखते हैं अगला। तो यहाँ हम लोग पीटी देख लिए कि एमसीक्यू आधारित होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा और प्रत्येक पेपर 2 घंटे की होगी। पेपर 1 नाम से जनरल स्टडी 100 अंकों का, पेपर 2 होगा लॉ पेपर होगा 150 अंकों का। मेंस देखते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मेन एग्जामिनेशन के बारे में इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बहुत मैंने एक ही पेज में किया गया है। ये पेपर जो मेंस होता है, पहली बात कि इसका नाम होता है मेन एग्जामिनेशन यानी कि मुख्य परीक्षा। ये डिस्क्रिप्टिव होगा यानी कि पेन आपको मिले, पेन लेके जाना है, कॉपी मिलता है और उस पर लिखना है, हाथ से लिखना है भाई, गोल नहीं करना है। ये चीज़ है, विवरणात्मक का अर्थ यही हुआ डिस्क्रिप्टिव। प्रत्येक पेपर जो यहाँ पेपर देख रहे हैं ये 3 घंटे का होगा। इसका अर्थ का हुआ कि पेपर 1 जो है प्रथम पेपर के नाम से होगा, जिसका नाम है सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी, 100 अंकों का होगा और 3 घंटे के परीक्षा होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर 2 जो होगा हिंदी लैंग्वेज होगा, 100 अंकों का होगा, 30% आपको क्वालिफाइड सिर्फ करना है, फाइनल मेरिट में इसकी कंसीडर नहीं किया जाएगा, 3 घंटे की होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। ये चीज़ है। पेपर 3 जो है इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से होगा, 100 अंकों का होगा, 30% लाइए, काम खत्म, यानी क्वालिफाइड नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, 3 घंटे की होगी और डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर 4 जो है इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860 का है, 150 अंकों का होगा, फाइनल मेरिट में इसका तैयार किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, 3 घंटे का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर 5वां जो होगा इसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का ये अधिनियम है, 150 अंकों का होगा, फुल मार्क्स 150 का होगा, 3 घंटे की होगी और डिस्क्रिप्टिव होगा। 6ठा पेपर में है सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का है, 150 अंकों का होगा, 3 घंटों का होगा, फाइनल में इसका मार्क्स कंसीडर किया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। 7वां पेपर है अदर लॉ के नाम से होता है, 150 अंकों का होगा, 3 घंटे का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, फाइनल में कंसीडर किया जाएगा। अदर पेपर के अंतर्गत थोड़ा सी और अदर पेपर में ये सब लॉ है, हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सी और बात कर लेते हैं कि पेपर 2 और पेपर 3 के बारे में। ये फाइनल जो मेरिट आपको तैयार किया जाएगा इंटरव्यू के बाद, तो इसमें देखिएगा कि फाइनल में जो रिजल्ट जारी होगा तो उसमें सभी का मार्क्स जितना आप ऑब्टेन किए रहेंगे दर्शाया जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन उसका मेरिट में हिंदी और इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। 30 नंबर ला दीजिए, चाहे 30%, 100 का 30% 30 हुआ, तो इंग्लिश पेपर और हिंदी पेपर दोनों में केवल 30-30 ला दीजिए, इसका काम खत्म हो गया। अब आगे इसमें दिमाग नहीं लगाना है,
माने 100 मार्क्स का होगा, जितना लाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 30, उसे नीचे आइएगा तो फिर फेल माना जाएगा। लेकिन सभी लोग लगभग क्वालिफाइड हो जाते होंगे और होते हैं। ये चीज़ें है, मेरा उद्देश्य था ये। पेपर 1, अब पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 ये फाइनल में मार्क्स जुड़ेगा, यानी कि फाइनल में इसका मेरिट में कंसीडर किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अदर लॉ, जो 7वां पेपर अदर लॉ के नाम से है, तो इसमें कौन कौन सी लॉ है, एक्ट कौन सी है, ये 150 अंकों का होगा। अदर लॉ में आपको यहाँ दिया गया है 6 लॉ है। ये सभी लॉ अदर पेपर के नाम से होता है। 3 ही घंटे के, एक दिन बैठिएगा 7वां पेपर के नाम से, जिसका नाम ऊपर लिखा रहेगा अदर लॉ, 150 अंकों का रहेगा, 3 घंटे में लिख के ठीक ठाक हो जाना है। तो कौन कौन अदर लॉ में रहेगा तो देख लीजिए। आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट और पोक्सो एक्ट 2012 का है। ये सभी जो 6 लॉ देखे हैं, 6 एक्ट, 6 एक्ट जो देखे हैं, ये अदर लॉ के नाम से कंडक्ट कराया जाता है। और 3 घंटे में इसी में सभी से लगभग क्वेश्चन अपना रहता है। जितनी भी मेंस का पेपर देखिएगा, चाहे बाद में कभी टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया जाएगा, तो वो चीज़ें रहता है कि सब अपना बांटा रहता है, सभी में से लिखना है। वो मैंडेट टाइप के कर देता है कि आपको लिखना ही है, सब पेपर ही पढ़ना पड़ता है। ये चीज़ें हैं। तो यहाँ ये मेंस का पूरी तरह से सिलेबस है, ये समझ गए होंगे कि प्रत्येक पेपर 3 घंटे के होगी, डिस्क्रिप्टिव होगा। यहाँ पेपर टोटल 7 पेपर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेपर का मेंस आप देना पड़ता है APO का, PT क्वालिफाइड करने के बाद। इसके बाद फिर इंटरव्यू में बैठेंगे। जब इसको क्वालिफाइड करते हैं तो अब अगला स्टेप होगा इंटरव्यू, तो उसके बारे में। मेंस क्वालिफाइड करने के बाद आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा, तो BPSC द्वारा इंटरव्यू लेटर जारी किया जाता है। इंटरव्यू जो होगा 100 अंकों का होगा। 100 अंकों में से आपको जो मिल जाए मार्क्स, तो ये चीज़ें हैं। इसमें 35% लागू नहीं होता। इसका मतलब है कि सिविल जज में जो बिहार का है, तो उसमें देखिएगा कि 100 में से है कि 35%, यानी 35 नंबर आपको लाना ही है। 35 से नीचे रहिएगा तो आपको कंसिडर नहीं किया जाता है। APO में ये सब सिस्टम नहीं है, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। इसका कोई काम नहीं था, यहाँ केवल तुलना करना था। कोई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि है कि नहीं, तो इसमें नहीं है, 35% सिस्टम नहीं है। ये चीज़ है। आगे हम लोग देखते हैं फाइनल मेरिट कैसे तैयार होगा। तो फाइनल मेरिट जो होगा, मेंस का 700 का अंकों का जोड़ा जाएगा और इंटरव्यू का 100 अंकों का, टोटल 800 में से कंसिडर किया जाएगा। इसमें कौन कौन पेपर होगा, पेपर 1 जोड़ा जाएगा, पेपर 4 जोड़ा जाएगा, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और इंटरव्यू का, यानी टोटल 800 का। यहाँ 2 पेपर को काट दे रहे हैं, क्योंकि BPSC के जब फाइनल मेरिट तैयार हो जाता है और फाइनल रिजल्ट जारी हो जाता है, तो उसके बाद कुछ दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जो भी, उसके बाद वो मार्कशीट जारी करता है। तो मार्कशीट पर देखिएगा तो सभी पेपर का मार्क्स, आप जिस एग्जाम का दिए रहेंगे उसका मार्क्स रहेगा। लेकिन जो फाइनल मेरिट में तो तैयार जो होगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ेगा। लिखा रहेगा लेकिन जुड़ता नहीं है। तो जुड़ता कौन है, पेपर 1 का 100 अंकों 100 का, और पेपर 4 का 150 अंक, 5 का 150 अंक और 6 का 150 अंक और 7वां 150 अंक और इंटरव्यू का 100। अब इसमें जितना जितना आप ऑब्टेन किए हैं उसमें से, यानी कि 800 में आप जितना BPSC द्वारा कट ऑफ तैयार किया जाएगा उसको पार किए हैं, तो आपको फाइनल मेरिट में आया है, आप क्वालिफाइड हो गए। ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि तीनों चरण जो PT, मेन और इंटरव्यू के बारे में हम लोग समझ चुके होंगे। अगर जहाँ कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में आप बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर हम लोग वर्तमान में जो BPSC का APO हुआ है, इंटरव्यू अभी कंडक्ट हुआ है, कल ही तक ख़त्म हुआ है। ये 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर और 30 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच आयोजित किया गया था। टोटल 10 दिन चला था। इसमें 5 बोर्ड गठित किया गया था, 5 बोर्ड फंक्शन कर रहा था, काम कर रहा था, और प्रत्येक बोर्ड का इस बार नाम दिया गया था। इंटरव्यू कैसे होता है BPSC में, देखिएगा कि इसी चैनल पे प्ले लिस्ट में इंटरव्यू से संबंधित बहुत बढ़िया चीज़ बताया गया, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, काम वाला चीज़ है। अगर BPSC की तैयारी कर रहे हैं, सिविल या सिविल जज का, दोनों लोग का बहुत काम का है। ये तो मान लीजिए लेक्चर, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग
वकीले लोग या एलएलबी होल्डर कर देखते होंगे, उनको वकील कहिए, एडवोकेट कहिए, प्लीडर कहिए, बैरिस्टर कहिए, जो भी नाम एक ही हैं, वो अलग अलग नामों के अलग अलग रूप में किया जाता है, ये चीज़ है। तो इसमें इंटरव्यू जो कंडक्ट कराया गया अभी हाल ही में, इसके बारे में बात करें तो ये में 5 बोर्ड गठित किया गया था जो साक्षात्कार ले रहे थे, और प्रत्येक बोर्ड में 4 लोग थे, प्रत्येक बोर्ड में 4 लोग थे, और प्रत्येक बोर्ड का नाम दिया गया था, जैसे कि गंगा, सोन, कोसी, बागमती, इस तरह के का लिखा हुआ था। जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ओल्ड या न्यू बिल्डिंग, तो इसमें जब जाइएगा तो एक कमरा है, कमरा में मान लीजिए इंटरव्यू है, यहाँ बैठे हैं लोग 1 2 3 4 लोग मान लीजिए बैठे हैं, आपको यहाँ बैठना था ये, तो यहाँ पे जब बैठे हैं लोग 4 लोग हो गए ये, और आप ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इसमें जाइएगा तो मेन गेट के जब ऊपर देखिएगा दीवार के ऊपर तो लिखा हुआ था जीरोक्स करके, माने बड़ा लेटर में, साक्षात्कार कक्ष और नीचे गंगा, साक्षात्कार कक्ष नीचे कोसी, साक्षात्कार कक्ष नीचे सोन, साक्षात्कार कक्ष नीचे बागमती। मुझे जो नज़र से दिखाई दिया था बिल्डिंग 2 दिखाई दिया था, साक्षात्कार कक्ष गंगा, साक्षात्कार कक्ष सोन, और बागमती और कोसी भी सुने हैं, ये सुना सुनाई बात बता रहे हैं। जो बागमती और कहाँ है तो ये मुझे मालूम नहीं किस में था, न्यू बिल्डिंग में था कि पुराने बिल्डिंग में, लेकिन था, लोग बोल रहे थे कि है, लेकिन आँख से दिखाई दिया है मुझे गंगा बोर्ड और ये सोन बोर्ड, एक सोन बोर्ड था, ये एक के जगह था, इसलिए हम बता रहे हैं, इसी रेंज में थे तो मुझे दिखाई दिया था, मैंने ये था। तो ये कोडवार चीज़ है। अब यहाँ है कि 4 जो लोग हैं इसमें, इसी में 4 में से एक रहते हैं अध्यक्ष, चेयरमैन बनते हैं, और सभी सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष के नाम के सामने लिखा रहता है, इसे साइन बोर्ड रहेगा, इसमें लिखा रहेगा अध्यक्ष, अध्यक्ष हिंदी में लिखा है, ये चीज़ है। तो ये लोग का नाम नहीं रहता है कि इनका नाम क्या है। अब कोई पूछ दे कि कौन कौन बोर्ड का मेंबर के नाम था, तो ये कोई नहीं बता पाएगा, मुझे तो मालूम नहीं है भाई, ये पते नहीं चलता है ये लोग कि इनका नाम क्या है क्या है, केवल अध्यक्ष लिखा रहेगा। अब फिर अभी वर्तमान में जैसे है कि कक्ष का नाम है, तो वो बढ़िया चीज़ है कि कोई पूछ देता है भाई आपका किस बोर्ड में था, तो कह रहा है गंगा बोर्ड में था, कोई कह रहा है कोसी बोर्ड में था, कोई कह रहा है सोन बोर्ड में था, कोई कह रहा है बागमती में। लेकिन मुझे नज़र से 2 दिखाई दिया था, एक गंगा था, एक सोन दिखाई दिया था, जो कि ओल्ड बिल्डिंग में है। न्यू और ओल्ड दोनों बिल्डिंग में हो रहा है। ओल्ड और न्यू बिल्डिंग इसलिए कर रहे हैं कि पहले के लेक्चर में इंटरव्यू वाला जो प्ले लिस्ट में है उसमें बताए गए हैं कि ओल्ड और न्यू बिल्डिंग कौन है। तो ओल्ड बिल्डिंग जो है मेन गेट से जब रोड से सामने खड़ा होकर देखिएगा ना, तो सामने स्टेचू बुद्ध का दिखाई देगा, वहीं बीपीएससी नीचे लिखा है। आगे उसके आगे और नज़र उठाइएगा तो फूलपति दिखाई देगा, भगवानी टाइप का। उसके आगे मैंने देखेंगे तो वाइट कलर से, यानी कि उजला कलर से उसको पेंट किया गया बिल्डिंग के, तो उसी में गंगा सोन बोर्ड बैठाया गया है, और उसी में इंटरव्यू हो रहा था एपीओ का। ये चीज़ें हैं। इंटरव्यू दोनों में हो रहा है, न्यू बिल्डिंग में जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उस बिल्डिंग में भी हो रहा है, लेकिन उस बोर्ड का नाम है ये पता नहीं, उधर अलाउड नहीं रहता है, सब जगह लिमिटेड रहता है। जो एस्पिरेंट रहता है उनको लिमिट है, उनको निर्देश जो ले जाते हैं उनके निर्देशों का पालन करना पड़ता है, तो इसलिए इधर उधर नहीं जा सकते हैं, ये सीमित रहता है। तो ये चीज़ें हैं। अब एपीओ का रिजल्ट कब आएगा इसका कोई आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि 7 तारीख के बाद आना चाहिए, क्योंकि अभी कल का नोटिस देखे थे तो उसमें जो डिसेबल लोग हैं तो उनका बताया गया है कि अभी कुछ टेस्ट वगैरह करना है, तो इस आधार पर हम बता रहे हैं कि 7 के बाद ही आना चाहिए। अब जो भी हो, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।